मौली और मुकुल अपने बाबा के साथ रहते थे। माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। एक दिन उनके बाबा मोहन की भी नौकरी चली जाती है। तब मौली ने खोली तंदूरी मोमोज की दुकान। 14 साल की मौली और 10 साल का मुकुल दोनों उस समय घर पर अकेले रहते जब मोहन काम पर जाया करता था। मौली बड़ी बहन होने का फर्ज बखूबी निभाती और मुकुल की अच्छे से देखभाल करती। मुकुल, चल खाना खा ले, मैंने दाल चावल बनाए हैं। दीदी, तुम रोज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हो। माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती, है ना? हाँ मुकुल, माँ हमें ऐसे ही प्यार करती। माँ खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। माँ को याद करके दोनों भाई बहन की आंखें भर आती हैं। आंसू पोंछते हुए मौली मुकुल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। दीदी, तुम्हारे हाथ से बने खाने में भी बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा माँ के हाथों में था। अच्छा, बातें कम कर और जल्दी जल्दी खाना खा ले। दीदी, तुम भी खाओ ना। मुकुल अपने नन्हे हाथों से मौली को खाना खिलाने लगता है। खाना खाकर मुकुल खेलने लगता है और मौली घर के दूसरे कामों में लग जाती है। शाम हो जाती है। दीदी, बाबा कब आएंगे? मुकुल, तुझे तो पता ही है कि जब तक होटल बंद नहीं हो जाता बाबा घर नहीं आते। उन्हें आते आते आधी रात हो जाएगी। तू खाना खाकर सो जा। रात का खाना खिलाकर मौली मुकुल को सुलाने लगती है। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। दीदी, बाबा आ गए। हाँ मुकुल, तू आराम कर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मौली दरवाजा खोलती है तो मोहन घर के अंदर आता है। मेरी बच्ची, तूने खाना खाया? नहीं बाबा, मैंने मुकुल को खाना खिला दिया है। आपका इंतजार कर रही थी। आप और मैं दोनों साथ में खाएंगे। देख, आज मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? आज मैं तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज लाया हूँ। आज होटल में तंदूरी मोमोज बना था। सारे ग्राहक खाकर चले गए। होटल बंद होने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा तंदूरी मोमोज बच गया था। मैंने मालिक से कहकर थोड़ा सा तुम दोनों के लिए ले लिया। मोहन एक होटल में वेटर का काम करता था। वो अपने बच्चों के लिए रोज होटल से कुछ न कुछ खाने को लेकर आता। कभी चाउमीन, कभी रोल तो कभी पैटीज। आज वो पहली बार बच्चों के लिए तंदूरी मोमोज लेकर आया था। बाबा, मैं भी तंदूरी मोमोज खाऊंगा। हाँ मुकुल बेटे, मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ। मौली ने पैकेट खोला तो उसमें 4 पीस तंदूरी मोमोज थे, साथ में लाल चटनी भी थी। दोनों भाई बहन ने 2-2 पीस तंदूरी मोमोज खाए। बाबा, क्या तंदूरी मोमोज इतना टेस्टी होता है? होता होगा मौली बेटा, मैंने तो कभी नहीं खाया। ये तंदूरी मोमोज तो बहुत टेस्टी है। इसे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी खाओ ना बाबा। मौली ने एक तंदूरी मोमोज मोहन को भी खिलाया। तंदूरी मोमोज तो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी मैं कहूँ कि लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। चलो बाबा, अब हम दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आपको सुबह काम पर जाना है ना? मौली अपना और मोहन का खाना लगाती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मोहन जब होटल जाने लगता है तो मुकुल उससे कहता है, बाबा, आज भी तंदूरी मोमोज लेकर आना। ठीक है मुकुल बेटा, मालिक से कह दूंगा, वो तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज दे देंगे। मोहन होटल चला जाता है और मौली घर पर रहकर मुकुल का ध्यान रखती है। लेकिन उस दिन होनी को कुछ और मंजूर था। मोहन जिस होटल में काम करता था वहाँ अचानक आग लग जाती है। आग बड़ी भयानक थी, जिसमें सारा होटल जलकर राख हो जाता है। मालिक, मत रोइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन, मैं तो सड़क पर आ गया, न जाने ये सब कैसे हो गया और अब कब ठीक होगा पता नहीं। अब मैं तुम लोगों को काम पर नहीं रख पाऊंगा। उस दिन मोहन अपने मालिक को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन वो खुद बहुत परेशान था कि अब वो क्या करेगा। मुकुल और मौली की परवरिश कैसे करेगा, उन्हें क्या खिलाएगा, परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। शाम को मोहन भारी मन से घर लौटा। बाबा, आज होटल से हमारे लिए तंदूरी मोमोज लाए हो ना? लेकिन मोहन ने मुकुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुकुल ने मोहन के पास जाकर उसके दोनों हाथों की ओर देखा। मोहन खाली हाथ घर आया था। बाबा, आप तंदूरी मोमोज नहीं लाए? मुकुल, बाबा परेशान लग रहे हैं। बाबा को आराम से बैठ जाने दे, फिर उनसे बात करना। मोहन उदास होकर चारपाई पर बैठ जाता है। क्या बात है बाबा, सब ठीक तो है ना? नहीं मौली बेटी, कुछ ठीक नहीं है। अब मैं कभी होटल नहीं जा सकूंगा। क्यों बाबा, क्या मालिक आपसे नाराज हो गए हैं? नहीं, मालिक नाराज नहीं हुए हैं, भगवान हमसे रूठ गए हैं। आज होटल में ना जाने कैसे आग लग गई और सारा होटल जलकर खाक हो गया। ओह,
ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा, अब क्या होगा? वही तो सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। आप परेशान मत हो बाबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप देखना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मौली ने खाना लगाया और तीनों खाना खाने बैठे, लेकिन मोहन से खाना नहीं खाया जा रहा था। उधर मुकुल तंदूरी मोमोज की रट लगाए बैठा था। दीदी, मुझे तंदूरी मोमोज खाना है, उसका स्वाद मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुकुल, आज तू खाना खा ले, मैं तेरे लिए कल तंदूरी मोमोज बना दूंगी। सच दीदी? हाँ मुकुल। मुकुल खाना खा लेता है। मौली मोहन को समझाकर खाना खिलाती है। दूसरे दिन, बाबा बाजार से थोड़ा मैदा और थोड़ी हरी सब्जियां ले आइए, मैं मुकुल के लिए तंदूरी मोमोज बना दूंगी। वो कल से तंदूरी मोमोज खाने की जिद कर रहा है। लेकिन मौली बेटी, तुझे तंदूरी मोमोज बनाना आता है? बाबा ट्राई करने में क्या हर्ज है, शायद मैं तंदूरी मोमोज बना लूं। दीदी, क्या तुम सच में तंदूरी मोमोज बनाओगी? हाँ मुकुल। मोहन बाजार से तंदूरी मोमोज बनाने का सामान लाकर मौली को दे देता है। ये लो मौली बेटी, तंदूरी मोमोज बनाने का सामान ले आया हूँ। ठीक है बाबा। मौली ने उस दिन पहली बार बड़ी मेहनत से तंदूरी मोमोज बनाए और साथ में लाल चटनी भी बनाई। फिर उसने मुकुल और मोहन को तंदूरी मोमोज खाने के लिए दिया। वाह दीदी, तुम्हारे हाथ के तंदूरी मोमोज बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तो होटल वाले तंदूरी मोमोज से भी अच्छे हैं। क्या सचमुच में? हाँ मौली बेटी, मुकुल सच कह रहा है। ये तंदूरी मोमोज तो होटल वाले तंदूरी मोमोज से भी ज्यादा टेस्टी है। तू भी खा के देख। मोहन एक तंदूरी मोमो मौली को खिलाता है। मौली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तंदूरी मोमोज उसने ही बनाए हैं। अपने हाथों के बने तंदूरी मोमोज खाकर उसे एक आइडिया आता है। बाबा, क्यों ना मैं तंदूरी मोमोज बनाकर बेचने लग जाऊं? लेकिन मौली बेटी, उसके लिए ज्यादा सामान और बड़ा चूल्हा चाहिए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बाबा, आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो मौली बेटी, क्या बात है? मेरे पास माँ की एक आखिरी निशानी है। उनकी एक सोने की अंगूठी उन्होंने मुझे दी थी। इस अंगूठी को बेच दो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिसमें मैं तंदूरी मोमोज बनाकर बेचूंगी। अगर हमारा काम लोगों को पसंद आया तो ये भी माँ का आशीर्वाद ही होगा। मोहन उस अंगूठी को देखकर भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी सुधा को याद करने लगता है। ये अंगूठी तो उसे शादी पर तेरी नानी ने दी थी। कोई बात नहीं, इस बुरे वक्त में सुधा की ही आखिरी निशानी हमारे काम आएगी। वो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहती है। मोहन बाजार जाकर वो सोने की अंगूठी बेच देता है और तंदूरी मोमोज बनाने के लिए ढेर सारा सामान खरीद कर ले आता है। फिर मोहन और मौली मिलकर अपने घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। मौली एक कुंड के दस्ते पर पेन से लिखती है, यहाँ तंदूरी मोमोज मिलता है, और उस दस्ते को अपने घर के दरवाजे पर टांग देती है। अब मैं कल से यहाँ तंदूरी मोमोज बनाऊंगी। दूसरे दिन से मौली अपने घर के बाहर तंदूरी मोमोज बनाने का काम शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में तंदूरी मोमोज ने अपना काम शुरू कर दिया और उसकी खुशबू से लोग उसकी तरफ खींचे चले आने लगे। उधर से कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां गुजर रहे थे। अरे यार देख, वहाँ तंदूरी मोमोज बन रहा है। हाँ चल, वहाँ चलकर तंदूरी मोमोज खाते हैं। आज तेरी बर्थडे पार्टी यही बन जाए। सभी वहाँ जाते हैं और तंदूरी मोमोज खाते हैं। तंदूरी मोमोज कैसे प्लेट दिए? 20 रुपए प्लेट मैडम। 5 प्लेट तंदूरी मोमोज लगा दो। अभी लगाती हूँ मैडम जी। मौली ने 5 प्लेट तंदूरी मोमोज लगाकर सभी को दे दिया। अरे वाह, तंदूरी मोमोज तो बड़े टेस्टी हैं। कहाँ से बनाना सीखा? खुद से सीखा है मैडम जी। मैंने पहली बार तंदूरी मोमोज बनाए हैं। आपको अच्छे लगे? पहली बार बनाए हैं फिर भी इतने अच्छे बने हैं, ये तो जादू हो गया। अब हम रोज यहाँ आएंगे और तेरे हाथों के बने तंदूरी मोमोज खाएंगे। हाँ, हम कॉलेज में सबको यहाँ का पता दे देंगे। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियाँ तुम्हारे तंदूरी मोमोज खाने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धीरे धीरे मौली की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और हाथों हाथ उसके सारे तंदूरी मोमोज बिक जाते हैं। इस तरह मौली की दुकान चल निकली। अब उसे शादियों और पार्टियों में भी तंदूरी मोमोज बनाने के ऑर्डर मिलने लगते हैं। मुकुल की तो रोज पार्टी होती थी। वो रोज मौली के हाथ के बने तंदूरी मोमोज खाता। मौली ने अब अपना कारोबार बढ़ा दिया था। उसकी दुकान में सारे चाइनीज फूड मिलने लगे। मोहन सारा कारोबार संभालता। मौली ने मुकुल का एडमिशन अब स्कूल में करवा दिया था।
अब उन तीनों ने रहने के लिए बड़ा घर बना लिया और दुकान भी बड़ी कर ली थी।